बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको याद होगा कि पिछले वीडियोज़ में मैंने आपके साथ शेयर किया कुछ ऐसे ख़ास सबूत जो पुलिस के हाथ लग गए हैं और जिनकी बिना पर फरहान जो है वो अब फँसा ही फँसा। लेकिन कुछ चीज़ें अब ऐसी भी सामने आ रही हैं जिसकी वज़ह से थोड़ी तशवीश भी हो रही है और वो तशवीश इसलिए हो रही है कि पुलिस जहाँ पर ये ज़ाहिर कर रही है कि हम फरहान के खिलाफ तमाम सबूत इकट्ठे करें, वहीं पर जो शामिल जुर्म है, उनको वो कुछ रिलीफ देती हुई भी दिखाई देती है। अब आप कहेंगे कि पुलिस कौन होती है रिलीफ देने वाली, लेकिन यकीन कीजिए कि ये तमाम सबूत और इनको कलेक्ट करना और शवाहिद को प्रेज़ेंट करना, ये सब का सब पुलिस के ही हाथ में होता है और ये पुलिस के दाएँ हाथ का खेल होता है। अब जनाब वो कुछ इस तरह से रहा है कि मैंने 4 सबूत जिनके बारे में आपको बताया था, मुख्तसरन बिल्कुल मैं जल्दी से गुज़रते हुए आपको बता दूँ कि जिनमें से एक सबूत मैंने कहा था कि वो बोतल है जिसमें तेल था और जिसके ज़रिए उसने आग लगाई थी फरहान ने, उस पर उसके फिंगरप्रिंट्स मिल गए। गाड़ी जो कि उसने कार वॉश वाले से धुलवा तो ली थी लेकिन फिर भी उसके मैट पर से कुछ खून के ऐसे धब्बे और नमूने मिल गए हैं जिसकी वजह से फोरेंसिक में अब उसको भेजा गया है और वो पता लगता है कि वो खून के धब्बे जो हैं वो रईस के थे जो कि उसकी गाड़ी में मौजूद था, यानी कि वो एस्टैब्लिश करेगा क्लेम कि रईस को इस गाड़ी में डालकर वहां ले जाया गया था जहां पर उसको फाइनली आग लगाई गई थी। फिर तीसरा सबूत जो था वो फरहान के कपड़े थे जो कि पुलिस ने रिकवर कर लिए और उसने कहा कि वो कपड़े थे जो कि फरहान ने उस दिन पहने थे जब उसने ये कत्ल किया था। अब यहाँ पर जरा रुकिएगा, वो कपड़े जो फरहान ने पहने थे पुलिस को कैसे पता कि ये वही कपड़े हैं जो कि फरहान ने पहने थे उस दिन? तो जनाब उन्होंने कहा कि ये सीसीटीवी कैमरा से भी एस्टैब्लिश हो जाएगा कि उस दिन गाड़ी में जब ये बैठा हुआ था और जो भी फुटेजेस हमें मिलेंगी उससे भी ये चीज पता लग जाएगी। उसके अलावा उन्होंने कहा कि इन कपड़ों पर जो खून के धब्बे हैं वो फरहान के कपड़ों पर रईस के कपड़ों के हैं। यहाँ पर सवाल ये भी पैदा हो सकता है कि क्या पता पुलिस ने वो खून के धब्बे जो हैं खुद लगाए हों कपड़ों के ऊपर प्रूफ बनाने के लिए, तो फिर ये एस्टैब्लिश होता हुआ प्रूफ सबसे बड़ा जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो मुजरिम है वो ये क्लेम कर सकता है, वो ये कह सकता है कि मेरे कपड़े जो हैं ये तो वो थे ही नहीं, इन कपड़ों के ऊपर इन्होंने रईस का खुद से खून लगाया है। तो फिर ये क्लेम तोड़ा कैसे जा सकता था? ये क्लेम तोड़ा जा सकता था जब आपके कैमरास जो है, जो सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस जो है वो ये दिखाती कि हाँ फरहान ने उस दिन यही कपड़े पहने थे और हाँ ये गाड़ी जो है ये उस दिन उस मुकाम के करीब देखी गई थी आखिरी बार जहां पर के रईस जो है उसको आग लगाई गई थी। अब जनाब हुआ क्या है? हुआ बड़ा अजीब सा काम है। हुआ ये काम है जनाब के रईस के जो भाई है उसने ये बात खुद बताई है, मैं भी आपको उसकी जुबानी सुनाती हूँ। और जो सेफ सिटी कैमरास का जो कहा जा रहा था कि वो एक बहुत बड़ा क्लू है, वो बड़ा क्लू जो है उसको किस तरह से ज़ायल होता हुआ हम देख रहे हैं। रईस का भाई बताता है, मैं आपको उसका इंटरव्यू भी अभी आगे चल के सुनवा देती हूँ। रईस का भाई कहता है कि हमने जब पुलिस से राब्ता किया था और हमने पुलिस से कहा था कि आप सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस की मदद से ये चीज़ें देखिए, तो उन्होंने हमें कहा कि बिल्कुल हम देख रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने हमें ये भी बताया कि हम सेफ सिटी के पास गए और हमने वहां पे जाके कैमरास में देखा है लेकिन कुछ पता नहीं लग रहा। अब यहाँ पे बड़े हैरत की बात है क्योंकि सेफ सिटी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक ऐसा इनका सेटअप है, खासतौर पे लाहौर के अंदर तो इतना जबरदस्त सेटअप है कि आपको लाहौर की हर गली कॉर्नर आपको इसके अंदर तकरीबन दिखाई देता है। उसके बाद खासतौर पे मेन शाहराहें और जहां पर इसको ले जाया गया और जलाया गया उसका जो रास्ता बनता है उस रास्ते में कई जगहों पर सेफ सिटी कैमरा जो है वो मौजूद है। अब वो सेफ सिटी कैमरा पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उनके बकौल ये कह रहे हैं कि हमने सेफ सिटी के दफ्तर जाकर देख लिया है, हमें वहां पर कैमरास में कुछ नजर नहीं आ रहा। ये बड़ी अजीब सी बात है। क्या फरहान भूत है? क्या उसकी गाड़ी जो है वो किसी भी कैमरे में नहीं आई? वो सड़कों पर रात को दंदनाता फिरता रहा, कभी एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं तो एक मशवरा दूंगी रईस के जो घर वाले उनको कि वो इनडायरेक्टली राब्ता करें सेफ सिटी वालों से या चाहे तो खुद से राब्ता करें, किसी भी और सोर्स के जरिए राब्ता करें, क्योंकि सेफ सिटी जो है उनका काम बड़ा जबरदस्त होता है। मैं आपको बताऊं कि उनके पास अगर सबूत मौजूद हुआ ना तो उसको ये छुपा नहीं सकते, तो उनसे राब्ता करने का कोई तरीका ढूंढिए, उनसे राब्ता कीजिए और उनसे फुटेज आप जाके खुद हासिल करने की कोशिश करें। कोई दरखास्त दीजिए अदालत की तरफ से, आप दरखास्त लेके जाएं और आप अदालत की तरफ से बल्कि ये कहलवाइए कि हम खुद भी वहां पे प्रेजेंट होना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं वहां की सीसीटीवी फुटेजेस के अंदर। तो ऐसा हो नहीं सकता कि सीसीटीवी फुटेज के अंदर कुछ दिखाई ना दे, या तो फिर वाकई फरहान वहां पे था नहीं, और अगर वो वहां पर था और उन जगहों पर घूमता फिरता रहा है तो वो उन कैमरास के अंदर जरूर आएगा। तो ये जो है फरहान की गाड़ी जो है उसके मामला ये एक बड़ा पुरस्कार है कि पुलिस ने क्यों ये क्लेम किया, क्योंकि ये बात उसके भाई की अपनी क्लेम की रही है। उसने कहा है कि मुझे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ये बताया है कि आपका क्या आपकी जो गाड़ी है, ये जो गाड़ी है ये वहां पर कहीं नजर नहीं आ रही और हम कोई ट्रेस नहीं कर पा रहे, तो ऐसी गोलमोल सी बात क्यों की गई है। उसके बाद एक और बड़ा क्लेम जो इसने किया है
रईस के भाई ने, वो उसने ये किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर बहुत से घपले हैं। जो इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है ना, देखिए एक तो बाकायदा आपका डीएनए और वो सारी चीजें, फॉरेंसिक, वो सब कुछ आएगा, उसमें अभी टाइम है, वो अभी नहीं आया। लेकिन एक इमीडिएट आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर ये बताया जाता है कि इस शख्स के साथ ये कुछ हुआ है, बज़ाहिर हमें ये चीजें इसकी बॉडी पर नजर आ रही हैं। अब जो तस्वीर हमने भी देखी हैं और वीडियोस देखी हैं, उसके अंदर रईस का चेहरा जला हुआ है, इसकी आंखें जो है वो खूब जली हुई लग रही है, लगा है कि इसकी आंखों पर मारा गया, क्योंकि इसकी आंखों पे वर्म आया हुआ है, सोजन आई हुई है। उसके बाद इसके सर की जो हालत है वो बता रही है कि इसके सर के ऊपर कोई जोरदार चीज मारी गई है, एक दब पड़ा हुआ है इसके सर की तरफ से। जो तस्वीर है उसमें दब जो है वो वाजे है। उसके अलावा इसके भाई ने ये भी बताया कि इसके कमर पर छुरियों के निशान थे, इसके गोडे के ऊपर बड़े जोरदार से मारे जाने के निशानात थे। उन्होंने इसको खुद गुस्ल दिया। उनका कहना है कि हमने इसके जिस्म पर जो निशानात देखे थे, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनिशियल जो लिखी गई, जो सामने आई, उसके अंदर उन निशानात का, उन चोटों का नहीं जिक्र किया गया। उसमें यह कहा गया है कि सर पर लगने वाली चोट से ये मौत वाकई हुई, उसके बाद जलाया गया। लेकिन वो कहते हैं कि वो जो कमर के ऊपर जख्म थे, जो छुरियों के निशान थे, जो डंडों के मारने के जो निशानात थे, तो मैं समझती हूँ ये बड़ा ही जरूरी है कि इसको गौर से देखा जाए। इसके लिए भी हो सकता है कि दोबारा से कमर कुशाई की दरखास्त दी जाए और दोबारा से उनका एक फ्री एंड फेयर, जिसे कहते हैं कि पोस्टमार्टम जो है वो कराया जाए। क्योंकि जिस तरह से वो बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर जो चीजें हमने देखी हैं, जो हमने गुस्ल देते हुए देखा, वो सब कुछ उसके अंदर नहीं है। तो उसकी निशानदेही के लिए एक दफा दोबारा से इसके लिए दरखास्त दी जा सकती है, विच इज वेरी स्ट्रेंज। क्योंकि जहां तक मैं जानती हूँ और जहां तक मेरी बात हुई है, मुझे ऐसा लग रहा था कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। और हो सकता है काम अच्छे से हो रहा हो, क्योंकि देखिए जो मुद्दई होता है ना, वो बहुत दुखी होता है, तकलीफ में होता है। और उनके भाई के साथ जो हुआ, जो उसकी हालत थी, जो उसकी जिस तरह से उन्होंने उसकी डेड बॉडी रिसीव की है, नो डाउट ये बहुत बड़ी तकलीफ है उनके घर वालों के लिए। और जितना अगर कोई गलत वो था, तो इतनी गलत वो भी थी, खातून भी थी। और अभी खातून जैसा कि कह रही है, क्लेम कर रही है कि मैंने ऐसा नहीं किया, तो हमें उसको भी मार्जिन देना चाहिए। अभी हमें वेट करना है। अगर तो फ्री एंड फेयर, मतलब फ्री एंड फेयर मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसमें कोई उनके ऊपर कोई दबाव ना हुआ या कोई किसी ने मैनिपुलेट करने की कोशिश ना की, तो फिर जैसे उस फोन का फॉरेंसिक होगा तो फिर बहुत सी चीजें निकल कर आएंगी। क्योंकि रईस का पहला फोन उस लड़की के घर रह गया था। वो फोन जो है, उस फोन के अंदर क्या कुछ है वो, उसके अलावा दूसरी चीज, जो दूसरा फोन जो वो साथ लेके गया था, जो कि उसके ऑफिस का था, वो वाला फोन, उसके अलावा इसके वालिद का एक और नोकिया का जो टच नहीं होता बल्कि दूसरा बटन वाला फोन होता है, वो फोन, ये तीनों फोन जो है वो फरहान के घर ही थे। यानी कि आखिरी वो लेकर गया, लेकिन वो बॉडी के साथ वहां पर नहीं मिले। तो यानी कि रईस के दोनों फोन और उसके बाप का फोन और उसके बाद ये तमाम चीजें, लड़की का फोन और फिर फरहान का फोन, ये तमाम फोन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनके जरिए बहुत कुछ पता लगने वाला है। तो बहुत जरूरी है कि ये तमाम जो रिपोर्ट्स हैं ये मीडिया के साथ शेयर की जाएं। क्योंकि देखिए जितने मुंह उतनी बातें, और लोग जो है जिसका जो मुंह में आ रहा है वो बोले जा रहा है। तो जरूरी है कि आप ये बताएं। अच्छा, अब मैं आखिर में आपको उस गवाह का बयान सुनाना चाहती हूँ, जो कि इस केस का दो जो गवाह है उनमें से एक गवाह है। क्योंकि लोगों ने कहा कि हम जब आए थे उसको छोड़ने के लिए, तो ये दो शख्स जो है ये ऊपर खड़े हुए थे, ये दो शख्स ऊपर खड़े हुए थे। यानी कि इनका ये कहना है फिर लड़कों का कि रिसीव करने वाली आमना थी, लेकिन फरहान का कहना है कि मैंने दरवाजा खोला था, मैंने रिसीव किया था। अब उनमें से जो एक गवाह है वो क्या डिटेल बता रहा है, मैं जरा आपको सुनवाना चाहती हूँ, ये सुनिएगा। मुझे वो घर से लेके गया, मैं खाना खा रहा था, काम से आया, मुझे उसने फोन किया कि बाहर आ। मैं बाहर आया, मुझे उन्होंने बोला कि मेरा गाड़ी का ना टायर खराब है भाई। ये बता रहा है कि जो रईस था, मैं घर पे खाना खा रहा था, रईस मुझे घर से लेने आया, उसे कहा कि मेरी गाड़ी का टायर खराब है। अब सुनिएगा। उसने बोला कि टायर चेंज करना है। हमने टायर चेंज करने के लिए मेरी दुकान पर गए हैं, टायर चेंज करने के लिए मेरी दुकान पर गए हैं। मैंने उसको कहा मैंने बर्गर खाना आपसे। उसने कहा बर्गर खा लेना, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, मेरा काम ही करना है। मैंने कहा बोलो। कह रहा है UMT जाना, हमने वहाँ पार्सल देना है, पार्सल दे के आगे ना हम तो बर्गर खाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। मेरे साथ एक लड़का था पीछे बैठा था और मैं सेंटर में बैठा हुआ था। पार्सल मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था, वो लड़का रईस बाइक चला रहा था, उसके दरवाजे के पास जाके खड़े हुए हैं। उसने बेल दी है, जाके बाइक मेरी स्टार्ट से उसने बेल दी है। मुझे उसने इशारा किया कि यार तुम जाके ना बर्गर हमारी दुकान पर बैठो, मैं आ रहा हूँ। बेल दे के ना तो मैं उधर चले गया। वो उसने बेल दी है तो मैं चले गया उधर से। ठीक है, मैं उधर जाके बैठ गया। मैं तकरीबन घंटा पूरा उसका वेट करता रहा, नहीं आया। मैं फिर उधर जाके देखा, उधर ना बंदा ना बंदे की दावत, गली में कोई लड़का था, लड़की थी, उधर कोई भी नहीं था उधर उस टाइम, लड़का भी नहीं था हमारा उधर, मेरा कजन लगता है वो। ठीक है, मैं फिर वहां से आया हूँ, इधर देखा, देख के मैं चले गया।
बर्गर वाली दुकान पर जाके बैठा हूँ। बर्गर वाला मुझसे पूछ रहा कि भाई क्या मसला है। मैंने कहा भाई वो लड़का मुझे बिठा के गया पार्सल वाला इधर। उसने बोला कि क्या मसला है। मैंने बताया कि भाई वो गया पार्सल देने, अभी आ जाता। वो भी आता था बर्गर वाला जिसको, ठीक है। 3-4 चक्कर लगाए, लड़का नहीं आया। 2:30-3 बजे मैं घर आ गई वापस इधर। मैंने आके उसको कॉल किया, मेरे पास उधर मोबाइल नहीं था। इधर आके मैंने घर से मोबाइल लिया, उसको कॉल किया, उसका नंबर बंद जा रहा था। उसके भाई को कॉल किया, भाई ने नंबर अपना बंद किया हुआ था। मैंने बताया इनको ये हुआ है, उधर गए हैं, देखा उधर जाके बताया इनको सारा कि इस घर में गया, ठीक है। इन्होंने दरखास्त दिया, फिर दरखास्त देकर रात को मैंने कार्रवाई करवाई उनके घर पर। कार्रवाई करवा के तो बंदे को पकड़वाया मैंने। सर मुझे तो नहीं मिली, मैंने तो हॉस्पिटल में से जा डेड बॉडी की पहचान की है सिर्फ, ठीक है। मुझे पता चला है कि उधर इन्होंने मारा, छांगे मांगे उतार दिया। तो उसने क्या ठीक है जी, ये आपको मैंने सुना दिया कि ये जो गवाह था उनमें से एक गवाह जो है, जो कि इसका कज़न अपने आप को बताता है, उसने बताया कि उस रात क्या हुआ था। मज़ीद कुछ डिटेल्स मेरे पास आ रही हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।